Hello everyone. Today we need to discuss about PPC. PPC means पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. आई थिंक ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, पर आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से. पिछली बार जो टॉपिक डिस्कस किया था उसमें ये पैरेलल प्लेट्स थी और बीच में ये डिस्टेंस D भी था, इसका एरिया A भी था, पर ये चीज़ नहीं थी. व्हाट इज़ दिस थिंग? दिस इज़ अ डाइलेक्ट्रिक. अभी डाइलेक्ट्रिक होता क्या है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, विल डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक. पहले समझ लीजिए कोई एक डाइलेक्ट्रिक है जो इंसुलेटर जैसी कोई चीज़ होती है जिसको हमने बीच में फंसा दिया है, एंड दिस इज नॉट ऑक्यूपाइंग द कंप्लीट स्पेस. बीच में एक T डिस्टेंस बीच में लेके चल रही है. ना वी कैन डिवाइड इट इनटू टू कैटेगरीज नाउ. ये वाला पोर्शन विच इज़ वैक्यूम एंड दिस पोर्शन विच इज़ मीडियम. तो आई विल सॉल्व इट सेपरेटली. सो आई हैव टेकन टू कॉलम्स है, वन फॉर वैक्यूम, अनदर वन फॉर मीडियम. अब वैक्यूम देख लीजिए क्या होता है. फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, ई के दो फॉर्मूले होते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और V अपॉन D, एज यू रिमेंबर. नाउ फॉर वैक्यूम ई नॉट, द सिंबल दैट वी आर यूजिंग, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो दिस इज Q अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट हो गया. दूसरा फॉर्मूला ई नॉट का क्या होता है? V अपॉन D. T माइनस टी क्यों लिखा है? क्योंकि मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ. वैक्यूम को अगर देखा जाए तो पूरा D है, उसमें से T निकाल दिया जाए तो वैक्यूम वाला पोर्शन आ जाएगा. तो इट इज़ V नॉट अपॉन D माइनस टी. नॉट रिप्रेजेंट्स वैक्यूम. तो दोनों ही ई नॉट के फॉर्मूले आ गए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए आप. आफ्टर कंपेयरिंग यू विल गेट V नॉट D माइनस टी इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. ये सो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाइंग V नॉट का फॉर्मूला आ जाएगा. ये आ गया. नाउ मूविंग है मीडियम. मीडियम में क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन, यही होता है मीडियम में. और एप्सिलॉन क्या होता है? K एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, फिर से Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट सिग्मा. फिर मीडियम की बात करते हैं. मीडियम में ये भी क्या बन जाएगा? VM अपॉन T. सिर्फ इतने पोर्शन में मीडियम है. अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट VM इज इक्वल टू Q इंटू T KA एप्सिलॉन नॉट. तो ये VM आ गया मीडियम में पोटेंशियल और ये वैक्यूम में पोटेंशियल. अब नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल के साथ क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज एडेड. क्यों ऐड होता है? इसका स्केलर क्वांटिटी. तो ड्यू टू द स्केलर क्वांटिटी V इज इक्वल टू हो जाएगा V नॉट प्लस VM. ये और ये ऐड कर दिया मैंने. अब क्या करना है देखो ध्यान से, इसमें से कांस्टेंट जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं. Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. अंदर क्या बचा? D माइनस टी और इधर T अपॉन K. ये आ गया. अब V से निकल के आ जाता है C होता है Q अपॉन V. Q ये रहा, V की वैल्यू यहाँ डाल दी, Q और Q कट गया. फाइनली दिस इज द आंसर यू हैव गॉट. तो कभी भी कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फंसा दिया जाए तो ये इसकी वैल्यू आती है. दिस इज द डेरिवेशन फॉर इट. ये 3 मार्क में या 5 मार्क में भी आ सकता है. आगे अगर इसकी जगह मैंने डाइलेक्ट्रिक की जगह सॉलिड फंसाया होता तो उसका जो K होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या होता है? इनफाइनाइट. वो क्यों होता है? मैं छोटा सा रीज़न बताता हूँ आपको. K का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, E नॉट अपॉन E. और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर और अ सॉलिड इज ऑलवेज जीरो. ये जीरो है इसलिए K इनफाइनाइट हो गया. क्लास में मैं इसको एक दूसरे रूप में समझा दूंगा आपको, वीडियो में नहीं समझा सकता. फॉर सॉलिड K इज इक्वल टू इनफाइनाइट. तो फर्दर अगर मैं इसमें इन्फिनिटी डाल दूँ तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पर ये बचेगा. तो यू विल गेट A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी. इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है या 1 मार्क रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है. फर्दर मूविंग, अगर ये डाइलेक्ट्रिक पूरी जगह घेर लेता, मतलब ये जो T पोर्शन दिखा रखा है इतना ना होके पूरा अगर ऑक्यूपाई कर लेता, इन दैट केस व्हाट वुड हैव हैपेंड? ये जो D है ये T के बराबर हो जाता. तो यहाँ तो मैं लिख देता D अपॉन K और यहाँ लिख देता D माइनस डी विच इज़ जीरो. तो फाइनली मेरा आंसर हो जाता A एप्सिलॉन नॉट. ये K पहुँच जाता ऊपर और ये D नीचे आ जाता. ये आ गया. तो यहाँ से एक चीज़ और प्रूफ हो गई कि C इज इक्वल टू K टाइम्स एफ C नॉट. ये C नॉट ही तो है, ये हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं. यहाँ से एक बार और प्रूफ हो गया. K को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं. नाउ फर्दर मूविंग, जैसे मैंने बात की थी डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, तो उसको छोटे शब्दों में समझ लो. डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है जो इंसुलेटर से थोड़ा सा फर्क होता है. कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टर अपने ऊपर से चार्ज को पास कर लेने देता है और वो कंडक्ट कर देता है. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे से और इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. इंसुलेटर अपने ऊपर किसी चार्ज को टिकने नहीं देता,
तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है मैंने इसको किसी भी कनेक्शन से लगा दिया, चाहे बैटरी से लगा दिया, सेल से लगा दिया, तो ये इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ तो जितने टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इसके ऊपर चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे इसके एंड्स पर या इसके सरफेस पर। तो ऐसी प्रॉपर्टी अगर इस इंसुलेटर में है तो वो डाइलेक्ट्रिक बन जाता है। और ऐसे डाइलेक्ट्रिक की कांस्टेंट को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। वन मोर थिंग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वजह से इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और सिंस रेशियो निकाल रहे हैं तो रिलेटिव, जैसे आरडी होता है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ टू थिंग्स, जिसमें से डेंसिटी ऑफ मीडियम टू डेंसिटी ऑफ वाटर लिया जाता है क्योंकि वाटर कांस्टेंट होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही यहाँ भी एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहा हूँ, इसलिए इसको रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। Clear? Now, two very important things related to numericals. ये दो न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। पहले आपको समझा दूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको सिर्फ फिलहाल अभी इतना समझना है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं, कितने 5 हैं, ये अगर बीच में जॉइंट लग गया है, किसी भी दो के बीच में जॉइंट लग जाए तो वो पैरेलल में आ जाता, अन्यथा ये सीरीज में होता। नाउ दिस इज इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में आ गए। यहाँ जॉइंट फिर से लगा हुआ है क्योंकि बैटरी कनेक्ट कर रखी है और बीच में एक कैपेसिटर और लगा दिया है, इसका नाम दे दो C5। तो अगर ये कंडीशन ये है कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, अगर ये रेशियो बराबर है, कैसे हो सकता है? जैसे कि मान लो ये 5 और 10 है, ये 20 और 40 है, इनकी वैल्यूज़, तो रेशियो क्या हो गया? 1:2 का रेशियो हो गया दोनों केसेस में। अगर ऐसा केस है तो हम ये मानते हैं कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो एक कैपेसिटर बेकार है, तो वी रिमूव इट। तब ऐसे रिमूव करेंगे तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे? सीरीज़ में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। सॉल्व होने के बाद ये सीरीज़ में आ गया, ये सीरीज़ में आ गया, ये और ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ गया, देन वी कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली। सो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें ये लिख के आएगा आइदर देर इज़ नो करंट फ्लोइंग इन इट, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का जो पोटेंशियल है वो जीरो है। पोटेंशियल जीरो होगा तो V इक्वल टू IR के हिसाब से I भी जीरो हो जाएगा, ओम्स लॉ। I जीरो है, देन C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4, वाइस वर्सा, ऐसा आता है न्यूमेरिकल। एंड देन यू हैव टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे दे रखा हो, वैसे तो पैरेलल प्लेट ऐसी होती हैं, अगर ऐसे लिटाल के रखी हुई हो और बीच में ऐसे डिवाइड कर दिया हो, तो हम इसको क्या मानेंगे? पैरेलल प्लेट ही मानेंगे। हम ये मानेंगे दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं, ठीक है, जिनमें ये जो बीच का डिस्टेंस है ये D वैसा का वैसा ही, लेकिन एरिया डिवाइड हो गया 2 में, तो ये आधा आधा हो गया, A/2 और अगर ऐसा है और बीच में ऐसे डॉटेड लाइन खींची हुई है तो हम क्या मानते हैं? इट इज़ इन सीरीज़। दो प्लेट्स जो कि आधी कर दी गई हैं उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया हमने, उन्हीं को आधा आधा। तो अब क्या हो गया? D/2 और D/2, और एरिया एज सच उतना का उतना ही है। ये कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल्स में हैं जो कि टुवर्ड्स द एंड, बुक के एंड में न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। जस्ट ट्राई दीज न्यूमेरिकल्स, नाउ यू कैन सॉल्व द एंटायर चैप्टर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लो, ताकि कैपेसिटेंस में डिस्कस कर चुकूँ, और उसके बाद फिर एक शीट बना के दूंगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स सारे चैप्टर जितने अब तक हमने कर लिए उसके क्वेश्चंस होंगे। थ्योरी इज़ नॉट एन इशू, बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स टाइमली कर लो वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। लॉकडाउन हैज़ एक्सटेंडेड, थोड़ा टाइम पे और जल्दी कीजिए न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।